अब देखो बाबू, यहाँ पे ध्यान से देख लें। अभी तक तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, है ना। और डेसिमल फ्रैक्शन का एक तरीके से हम लोगों ने हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन एंड सिंपल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये सब चीजें सीखा और फिर थोड़े बहुत डेसिमल नंबर से संबंधित थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने कल बता दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि डेसिमल नंबर्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे देखते हैं, ठीक है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप भी पढ़े हो, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं देता हूं यहाँ पे 1.2, ठीक है ना, मैंने दिया 1.2, ठीक है, और फिर मैं आपको दे दे रहा हूं कि 2.1, ठीक है ना, ये मैंने दे दिया। 1.2 मैंने दिया एंड 2.1 दे दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज लेस, ठीक है ना, स्मॉलर, ठीक है, 1.2 की 2.1। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग बड़ा और छोटा डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग बड़ा और छोटा डिसाइड करेंगे तो उस दौरान डेसिमल के लेफ्ट साइड सबसे पहले हम लोग मिलान करते हैं। डेसिमल के लेफ्ट साइड सबसे पहले हम लोग मिलान करेंगे कि कौन बड़ा है। अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड से ही डिसाइड हो रहा है तो ओके, और डेसिमल का लेफ्ट साइड में अगर डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के राइट साइड बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और डेसिमल के राइट साइड में देखते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग मिलान जो है डेसिमल के राइट साइड से बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। डेसिमल के राइट साइड से करेंगे तो आप डेफिनेटली फंस जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी दो डेसिमल नंबर्स के बीच में, जब भी दो डेसिमल नंबर्स के बीच में हमको चेक करना हो कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो उस केस में हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट्स डेसिमल के लेफ्ट साइड से मिलान करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.2 है और यहाँ पे क्या है 2.1। तो डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ पे क्या है, डेसिमल के लेफ्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है और डेसिमल के यहाँ पर लेफ्ट में क्या है स्टूडेंट्स 2 है। तो अब यहीं पे बता दीजिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड से हम लोग डिसाइड कर दे रहे हैं कि कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर 2.1 इज ग्रेटर। समझ में आया, 2.1 क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैं ऐसे दे दे रहा हूं 1.0 1.02, ठीक है ना, एंड सेकेंड में दे रहा हूं 1.00, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, 1.02 एंड 1.002, आई थिंक विजिबल होगा ना, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब इसमें चेक करना है। तो देखो मैंने बोला कि लेफ्ट साइड में फर्स्टली चेक करेंगे हम लोग, ठीक है ना, पहले हम लोग लेफ्ट साइड में चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेसिमल, ये दशमलव है, दशमलव के लेफ्ट साइड में 1 है, यहाँ पर भी दशमलव के लेफ्ट साइड में 1 है, ये तो लेफ्ट साइड तो बराबर है, तो हम लोग डिसाइड तो नहीं कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए डेसिमल के राइट साइड बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना, डेसिमल के राइट साइड बढ़ेंगे। डेसिमल के राइट साइड जस्ट क्या है 0, तो यहां पर भी डेसिमल के राइट साइड जस्ट जो है क्या है 0 है, तो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर भी 1.0 लेंगे और वहां यहां पर भी 1.0 लेंगे, अभी भी डिसीजन सही नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखो डेसिमल का पहला अंक तो हमने चेक कर लिया, दोनों ये बराबर है। अब देखेंगे सेकंड नंबर को देखेंगे, तो डेसिमल के बाद दूसरे स्थान पर 2 है, जबकि यहां पर डेसिमल के बाद दूसरे स्थान पर क्या है 0 है। अब यहीं से बता दीजिए 2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, आप कहोगे 2 बड़ा है सर, तो इस वजह से स्टूडेंट्स ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कौन बड़ा था, ये तो सीखा ना बचपन में, जो बड़ा रहता है उधर की तरफ ही मुंह खुल जाता है ना, तो ये बड़ा था इसकी तरफ मुंह खुल गया, अब इधर ये बड़ा है तो ये क्या हो गया, ये इसके तरफ मुंह खोल गया। बात समझ में आया ना, बात समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि दो डेसिमल नंबर दिए हों तो उन दोनों डेसिमल नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरीके से हम लोग पहचान कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है। चलिए अब देखिए हम लोग इसी डेसिमल नंबर में सीख लेते छोटे छोटे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, देखिए घबराना नहीं है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल ये मानकर चल रहा हूं कि आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल आते ही नहीं है, और उस आधार पर जो है मैं तेजी से कंसेप्ट को जो है
आपको बताते चल रहा हूँ, और इसी वजह से मैं एकदम बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स आपके सामने उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स के आधार पर स्टूडेंट्स जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो भी चैप्टर्स ना, तो इन्हीं कंसेप्ट्स के आधार पर उन चैप्टर्स को हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और देखिए जो मतलब ये जो भी बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, अगर किसी विद्यार्थी का ये सही नहीं होता है ना, आपको पता है जब हम लोग आगे जो भी अध्याय पढ़ेंगे तो अध्याय में क्या होते हैं, आप करोगे क्वेश्चन, करते 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 आओगे, और लास्ट में अगर कहीं इसी तरह का डेसिमल वगैरह थोड़े आएंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है ना, इस तरह से एडिशन वगैरह डेसिमल के आ गए या सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर आ गया, तो बच्चे कर ही नहीं पाते। पूरा ऊपर से नीचे करके आएंगे ठीक है, लेकिन नीचे अगर आ गया उस तरह का कंडीशन तो हो ही नहीं पाते हैं। समझ में आया? हो ही नहीं पाते हैं, ठीक है, और वहीं से बच्चा डिसबैलेंस हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी वजह से नहीं तो मेरा क्या है, मैं भी चाहता तो आपको जो भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उस तरीके के जो पेपर्स में एकदम जनरली पूछे ही जाते हैं, वैसे ये सब तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन जो वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, जहां से मतलब क्वेश्चंस ज्यादातर उठने के चांसेस रहते हैं, तो उन चैप्टर्स को मैं डायरेक्ट उठा लिया होता। मैं भी कर सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा इस वजह से नहीं करा क्योंकि उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए हमको इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। समझ में आया? तभी आप उन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बस ध्यान से पढ़ते चलिए स्टूडेंट्स, साथ साथ चलिए स्टूडेंट्स, डेफिनेटली देखिएगा जब उन चैप्टर्स में हम लोग एंट्री करेंगे ना, आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा, ओनली कंसेप्ट सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कंसेप्ट सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अदरवाइज ये सब जिन बच्चों को क्लियर नहीं होते ना, उनको तो बहुत प्रॉब्लम आती है, थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम आती है। चलिए आइए देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए अब हम लोग पढ़ते हैं असेंडिंग, ASC असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे हम लोग बचपन में सीखे हैं, जिसको क्या बोलते हो, बढ़ते व घटते क्रम, ये सीखा है कि नहीं बचपन में। बढ़ते क्रम को स्टूडेंट्स एक और नाम दिया जाता है आरोही, आरोही क्रम। बढ़ते क्रम को एक और नाम दिया जाता है आरोही क्रम, जबकि घटते क्रम को एक और नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स अवरोही क्रम। क्या नाम दिया जाता है? अवरोही क्रम, ठीक है ना, क्या बोलते हो इसको? अवरोही क्रम। क्लियर स्टूडेंट? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब आइए कुछ पॉइंट्स में बताइएगा, आप ही बताइए, ठीक है ना। चलिए मैं लेता हूं 3.012 एंड 1.321 एंड थर्ड वन इज 1.312, ठीक है ना। देखिए इनको ध्यान से देखिए। अब इसमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो असेंडिंग का मतलब होता है क्या? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा की तरफ। मतलब सबसे पहले आप छोटा नंबर लिखेंगे, देन बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर आप लिखेंगे। इस तरह से हम लोग चलते चले जाते हैं और इसको बोला जाता है बढ़ते क्रम, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा आपका जो भी नंबर अगला होगा। इस तरह से होता है बढ़ते क्रम। घटते क्रम में क्या होता है स्टूडेंट्स? सी, घटते क्रम में सबसे बड़ा, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। इस तरह से होता है घटते क्रम में। मतलब बढ़ते क्रम में छोटा से बड़े की तरफ एंड घटते क्रम में क्या होता है? बड़ा से छोटा की तरफ। समझ में? ये होता है आरोही और अवरोही का मतलब। ठीक, अब आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे ना, दो नंबर से लेंगे, ये दो नंबर से, इन दोनों नंबर में चेक करते हैं कौन बड़ा है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने बोला था ना कि डेसिमल के लेफ्ट साइड का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो पहले आप तो देख लो ना, यहाँ पे डेसिमल लेफ्ट साइड में 3 है, यहाँ पे डेसिमल लेफ्ट साइड में 1, यहाँ डेसिमल लेफ्ट साइड में 1 है। मतलब यहाँ पे दशमलव के बाएं साइड में 3, दशमलव के बाएं साइड में 1, दशमलव के बाएं साइड में 1। तो दशमलव के बाएं साइड में कौन बड़ा है स्टूडेंट्स? तो आप कहोगे सर डेसिमल, मतलब दशमलव के बाएं साइड में तो ये बड़ा है, तो
तो आप तुरंत एकदम फिक्स कर लीजिए कि ये जो है सबसे बड़ा है। समझ में आया? ये जो है क्या है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक, अब आइए यहाँ, अगर ये सबसे बड़ा हो गया तो अब इन दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है या कौन छोटा है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाएं साइड 1 है, यहाँ पर भी दशमलव के बाएं साइड 1 है, तो बाएं साइड से तो नहीं डिसाइड कर पाएंगे। अब आते हैं दाएं साइड, दशमलव के जस्ट बाद जो है यहाँ पे देखिए 3 है, और यहाँ पे दशमलव के जस्ट बाद क्या है, 3 है, तो यहाँ पर अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए। सेकंड नंबर पे देखते हैं, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है, 1 है ना? तो 2 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा? तो आप कहोगे 2 बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है इससे बड़ा है ना? तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, और उससे छोटा ये, यानी सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। अब हमको चाहिए बढ़ते क्रम में। ठीक है ना? क्या करना है स्टूडेंट? लिखना है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? बढ़ते क्रम के लिए, अच्छा मैं पहले इसको इस तरह से कर दे रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है ना? बढ़ते क्रम के लिए कौन सबसे बड़ा है स्टूडेंट्स? बढ़ते क्रम के लिए हमको छोटा पकड़ना पड़ेगा ना, देखो छोटा पकड़ना पड़ेगा। तो छोटा कौन है स्टूडेंट? सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है, तो सबसे छोटा ये है, तो आप इसको क्या लिखोगे? ठीक है ना, इसको लिखोगे 1.312, थोड़ा मैं बड़ा लिख रहा हूं, 1.312 सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा कौन है? तो आप कहोगे सर 1.321, ये बड़ा हो गया। और फिर इससे बड़ा कौन है? तो आप कहोगे सर 3.012, तो ये हो गया आपका बढ़ते क्रम। अब आ जाओ घटते क्रम। घटते क्रम में, अच्छा देखो स्टूडेंट्स, एक बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं, ये जो साइन लगाते हैं ना, ये जो मुंह खुल रहा है इस तरह से, ये गड़बड़ लगा देते हैं, और पेपर में एकदम जान रहे हैं, एकदम छाट भी लिए हैं कि हाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है, एकदम बढ़िया से छाट लिए हैं। उसके बावजूद भी जब ऑप्शन में टिक करने जाते हैं तो इस साइन से मार्क आ जाते हैं। ये जो साइन होता है इस साइन से मार्क। स्टूडेंट्स, ये साइन का मतलब मैंने बोला ना कि जिसके तरफ मुंह खुलता है ना वो बड़ा होता है, जिसके तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। जैसे देखो इस नंबर और इस नंबर, मतलब इन दोनों नंबर को देखिए, ये इन दोनों नंबर को देखिए, सी इन दोनों नंबर में किसके तरफ मुंह खुला है? इसके तरफ मुंह खुला है। इसका मतलब कि ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से बड़ा है। समझ में आया? आगे देखिए, अब इन दोनों नंबर में देखिए, इन दोनों नंबर में देखिए, इन दोनों नंबर में कौन सबसे बड़ा है? मतलब देखिए, चेक कर रहा हूं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले देखो मुंह किधर को खुला है, तो आप देखिए इधर को ही मुंह खुला है, तो ये वाला क्या होगा? बड़ा होगा। बात पकड़ में आई? तो ये आपका होता है बढ़ते क्रम में। इस साइड मतलब ये जो मुंह है ना, इस मुंह को बस ध्यान में रखना किधर को खुला है, जिधर को खुलेगा वही बड़ा होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, घटते क्रम के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले सबसे बड़का, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। समझ में आया? चलिए, सबसे बड़ा कौन था स्टूडेंट्स? 3.012 था। एंड इससे छोटा कौन था? इससे छोटा कौन था? तो आप कहोगे सर 1.321 था। एंड देन जो है इससे छोटा कौन था? 1.312 था। ठीक है ना? समझ में आया? तो ये हो गया घटते क्रम। अब फिर दिमाग में मतलब इस तरह का डाउट नहीं ना रहा सर अब तो मुंह इधर को खुल गया। नहीं भाई, इससे कंफ्यूजन नहीं। मैंने बोला ना कि सबसे बड़का, तो देखो इसके तरफ मुंह खुला है तो ये बड़ा है, ठीक, यानी ये छोटा हो गया इसकी तुलना में। अगर इन दोनों के बीच में हम लोग देखें तो ये बड़ा हो गया ना, क्यों? क्योंकि इधर को मुंह खुल गया है ना। और यहाँ पे देखेंगे इन दोनों नंबर का देखेंगे तो इन दोनों नंबर में देखिए ये मुंह इधर को खुला है, यानी ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। तो सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने सीख लिया होगा आई थिंक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, घटते हुए बढ़ते क्रम या बढ़ते हुए बढ़ते क्रम क्या होते हैं डेसिमल नंबर्स के, आप सीख गए होंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीजों को बस अच्छी तरीके से सीखते जाइए। वैसे आप ऑलरेडी जानते हो, ये मेरा मानना है, जानते हो, लेकिन फिर भी हो सकते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको थोड़ा बहुत डाउट में भी हो सकता है, तो इस वजह से आगे बढ़ना है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, एडिशन एंड
subtraction, addition and subtraction of decimal fractions, ठीक है ना। मतलब हम लोग जो दशमलव भिन्न है ना, दशमलव भिन्नों का हम लोग जोड़ व घटाना सीखेंगे। क्या करेंगे? जोड़ व घटाना सीखेंगे, ठीक है। अब आइए इसको थोड़ा ध्यान से वो करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अब हम लोग बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनका इस्तेमाल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इनका इस्तेमाल स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, ठीक है ना। अगर कह दिया सर कि 3.02 प्लस 5.72 ऐड करिए, ऐड करना और बोल दे बताइए, ठीक है ना। आपसे पूछ दे क्या हो। तो देखो, जोड़ते समय एक चीज का ध्यान रखते हैं, केवल जोड़ते समय नहीं स्टूडेंट्स, घटाने के भी समय, ठीक है ना। जोड़ते व घटाते समय स्टूडेंट्स हम लोग एक चीज का विशेष ध्यान देते हैं, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। क्या है? जो डेसिमल होता है ना, डेसिमल को डेसिमल के सामने ही रखते हैं, बस, और कुछ करना ही नहीं। डेसिमल को डेसिमल के सामने रख दीजिए और फिर जैसे एडिशन आपको आता है, जैसे आप जोड़ना मतलब जोड़ते आए हो शुरू से, नॉर्मल जो भी नंबर से उनको जोड़ते आओ, एकदम ऐसे ही काम करना है। बस डेसिमल को डेसिमल के सामने रखिएगा, दशमलव को दशमलव के सामने रखिएगा, कहीं कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो देखिए मेरा क्या काम है, देखो डेसिमल को डेसिमल के सामने रखना है। पहले एक नंबर लिख लो, ठीक है ना। देखो 3, थोड़ा देखिए 3.02, ठीक है। अब देखो इस नंबर को लिखना है ना, इस नंबर को लिखना है। तो देखो ये डेसिमल है ना, तो डेसिमल के सामने मैंने डेसिमल लिखा, राइट साइड में 72 है तो मैंने लिखा 72, लेफ्ट साइड में 5 है तो मैंने लिखा 5। अब दोनों को ऐड करिए। अब बस जैसे आप ऐड करते थे वही करने, 2 2 4, ठीक है। 2 2 4 होते हैं, 7 और 0 क्या होता है? 0 मत बोलना, ठीक है ना। और ये 5 और 3 8। क्यों मैंने ऐसा बोला 7 और 0? बहुत बच्चे ऑफलाइन क्लास में मैंने देखे हैं, छोटे बच्चों को, जो स्कूली वाले बच्चे पढ़ाते हैं ना, स्कूली वाले बच्चों को, स्कूली वाले बच्चों में 10वीं क्लास तक के बच्चों को भी मैंने देखे हैं, 11वीं 12वीं तक के बच्चों को भी देखे हैं। 0 + 7 क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट? ये सर देखिए मैंने यही आज तक पढ़ाई करी है, सीबीएसई मीडियम में मैंने पढ़ा है, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, ठीक है। और उसमें भी अब क्या बताएं, क्या उसमें अब इन बच्चों को बताएं। पेरेंट्स बड़े गर्वाने फील करते हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स बड़े गर्वाने फील करते हैं कि मैं अपने बच्चे को 3000, 3500, 4000, 5000 इतने रुपए देकर जैसे सीबीएसई स्कूलों में मैं पढ़ा रहा हूँ। खैर पेरेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं क्यों भाई, पेरेंट्स को गर्व करना चाहिए, ठीक है ना, पेरेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सा जागरूक भी रहना चाहिए कि अगर मैं इतना रुपया दे रहा हूँ, इतना पैसा अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा बच्चा कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है ना। अब 10वीं 9वीं 8वीं 11वीं जो भी बच्चे हैं, इन बच्चों को अगर ये ना आए कि 0 + 7 = 0, बताइए इस तरह का चीज ना है, आप विश्वास नहीं मानेंगे। मैंने देखे हैं, मैंने बच्चों के सामने इस तरह से कर दिया, 7 - 0 क्या होगा, ये मैंने क्वेश्चन, और फिर मैंने पूछ दिया 0 - 7, ये क्वेश्चन, कंफ्यूज आंसर यहाँ पर चलो वैसे तो 7 बोलते ही नहीं है सब, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ 0 बोल देते हैं सब कभी कभार। अब देखो ये 7 है, यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा क्या, तो इसको भी बोलता है 7 है। सोचिए, ये है सीबीएसई स्कूलों के बच्चों के हाल, ठीक है ना। मैं देखता हूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेस में मतलब जो भी बच्चे हैं ना, उस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं तो छोड़िए, छोटे बच्चे रहते तो कुछ समझ में आता है, लेकिन हमको आप बताइए 8वीं 7वीं 6वीं और 5वीं जो भी बच्चे, उनको भी अगर ये सब चीजें ना आए तो बहुत थोड़ा सा वो होता है ना, है कि नहीं। बहुत छोटे बच्चों को ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, बट नहीं आती है बड़े बच्चों को भी, है ना, तो बड़ा वो होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलिए। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो अभी आप तो खुद इतने बड़े हो, ठीक है ना,
तो आप अपने छोटे भाई बहनों को विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपके छोटे भाई बहन जो है सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं तो कृपया आप जरूर ध्यान दीजिए। मेरे को पता है कि आपको खुद आप अपने पढ़ने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हो तो नहीं ध्यान दे पाते हो, बट फिर भी अगर आप बड़े हो तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। आप अपने छोटे भाई बहनों को, या आप ही में बहुत ऐसे लोग होंगे जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है ना, तो जो भी पेरेंट्स होंगे उनसे बस मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के ऊपर अगर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कृपया आप अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान दीजिए। स्कूल में जा रहा है, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, सही से सीखा कि नहीं सीखा, ये आपको पता करना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज आप भी जो है अपने पैसे को फालतू मतलब वही कबाड़ी वाले को दे रहे हो, ठीक है ना, कबाड़ी वाले को दे रहे हो, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के दौरान स्टूडेंट्स हमको क्या करने हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के दौरान स्टूडेंट्स हमको विशेष ध्यान देना है कि डेसिमल के सामने होना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सी, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं देता हूं 27.502, ठीक है ना, इसको ऐड करना है 3.013, ठीक है ना, इसको इस तरह से ऐड करना है, ठीक है। चलिए मैं और थोड़ा बड़ा भी चाहूं तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो देखिए 27.502, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं पढ़ कैसे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखो मैं पढ़ कैसे रहा हूं, ठीक है ना। पढ़ने में भी आप लोग गलतियां करते हो, कैसे सर 27.502 कौन सा तरीका है, ये नहीं, इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। 27.502 ये कौन सा तरीका है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आते हैं उनको डिजिट वाइज ही पढ़ा जाता है, इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है 27.502, ठीक है ना, वो गलत तरीका है। जल्दीबाजी में लोग कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे स्टूडेंट आप हो ना, तो ऐसा नहीं करना। 27.502 बोलना चाहिए, ठीक है ना, 27.502 बोलना चाहिए। कभी ऐसा मत बोलिए 27.502, खासकर वैसे जगहों पे तो कभी मत बोलिएगा जहां पे मतलब पढ़े लिखे लोग हों, ठीक है ना। अकेले में या अपने मतलब कहीं अगर कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो तो वहां पे अपने कर लेने, बट मेरा मानना है कि अगर वहां पर कर रहे हो कैलकुलेशन तो वहां पे तो हैबिट बन जाएगी आपकी, और हैबिट बनी रहेगी तो हैबिट जानते ही हो क्या क्या करा सकती है ना, तो आप दूसरों के सामने भी बोल दोगे। तो कृपया हैबिट ऐसे कर लीजिए, मेरे से तो कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से इस वे में बोलता हूँ, इसी तरह से कहीं भी बोलूंगा ना तो इसी तरह से 27.502 ऐसे ही पढ़ता हूँ, कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। और मेरे सामने स्टूडेंट्स अगर बोलते भी हैं तो मैं उनको तो बोलता भी हूँ कि ऐसे हैबिट मत बनाइए, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब देखिए इसको ऐड करना है, ठीक है ना, 3.013 को हमको ऐड करना है। तो मैंने बोला ना कि डेसिमल के सामने डेसिमल लगाएंगे, ये डेसिमल था, डेसिमल के सामने डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में क्या है 0, फिर 1, फिर 3, और इधर लेफ्ट साइड में क्या है 3। अच्छा देख, लेफ्ट डेसिमल के जस्ट लेफ्ट में जो है 3 है, तो कोई 3 यहाँ पे मत लिख देना, यहाँ पे ऐसे कतई गलती मत करिएगा, ठीक है ना। डेसिमल के जस्ट लेफ्ट जो है आपका 3 है, तो मैं 3 को यहीं पे लिख दूंगा और ये प्लस, क्लियर है। चलिए अब यहां से देखिए 3 और 2 कितना होगा स्टूडेंट्स 5, 1 और 0 कितना होगा 1, 5 और 0 कितना होगा 5, और ये डेसिमल के सामने डेसिमल है 7 और 3 10, 2 और जो एक आपको मिला है क्या है कैरी, वो क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो 30.512 हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक हो गया एडिशन, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं बताता हूं, ठीक है। आओ थोड़ा इधर देखो, आई थिंक इधर विजुअल होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए ऐसे मैं कर दूं 40.02 को ऐड करना है 7.1, इसको ऐड करना है, पहले एडिशन ही सीख लीजिए, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे 40.02 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये क्या करेंगे हम लोग कर देंगे इधर हम लोग कर देंगे पॉइंट के सामने पॉइंट रखिए, और पॉइंट के जस्ट बाद जो है राइट साइड में ये 1 है, और यहाँ पे देखिए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में क्या है ये 7 है। अब देखो आप कहोगे सर इसके सामने तो कुछ है ही नहीं, तो भाई मैंने बोला था कि पॉइंट अगर हो तो उसके राइट साइड में अपने सुविधा के अनुसार आप 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, आप 0 बढ़ा सकते हो। इधर आप चाहो तो 0 बढ़ा सकते हो, नहीं भी बढ़ाते हो तो क्या करना है सर, आप ऐड कर लीजिए ना, ठीक है ना, आप ऐड कर लीजिए ना, अगर नहीं ऊपर तो ऐड कर लो, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया, और ये देखिए 7 और 0 7 हो गया, और ये हो गया 4 हो गया कि नहीं, हो गया, ठीक है।
और बच्चों को समझाया जाता है कि यहाँ पे 0 आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 0 बढ़ाने के बाद क्या क्या आंसर है, कुछ आंसर नहीं है, ठीक है ना। ये सब चीजें होंगी। अब देखो यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। अब आइए एक चीज और बताते हैं, ठीक है। और देखिए अगर स्टूडेंट्स ऐसे बोल दे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 25 में, ठीक है ना, 25 में 19.302 को जोड़िए, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब आप कहोगे सर डेसिमल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इस वाले में, इस वाले में तो हमें दिखाई दे रहा है, इस वाले में तो नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि आप तो बोले थे सर डेसिमल को डेसिमल में ऐड, मतलब डेसिमल के सामने डेसिमल वाले को करना है एंड देन आगे बढ़ना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, आपका तो क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए, है कि नहीं। सी देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल में मैंने आपको बताया था ना, अभी कल ही तो बताया था, है ना, अभी कल ही तो बताया था। क्या मैंने बताया था स्टूडेंट, कोई भी नंबर है तो उसके राइट साइड हम लोग डेसिमल लगाकर अपने सुविधा के अनुसार जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने कल आपको बताया, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, देखो इधर डेसिमल के बाद कितने अंक है, 3 अंक ना, तो हम इधर 3 जीरो बढ़ा देंगे ताकि उनके सामने लिखना है 9 सबको। अब देखो अब तो मिल गया ना डेसिमल, अब आप इजीली कर सकते हो। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेसिमल के सामने डेसिमल, फिर 302 और फिर इधर 9। अब इसको तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना, ये मेरे बताने लायक नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझाना था, तो उम्मीद है आपको एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखिए एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं, नथिंग, कुछ नहीं करना है। जैसे आपको सब्ट्रैक्शन पहले आते थे वही करना है, बस ध्यान क्या रखना है, डेसिमल को डेसिमल के सामने रखना है। देखिए 90.103, ठीक है, में से सब्ट्रैक्ट करना है, में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 81.301, ये सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे, जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वैसे करेंगे, और कुछ नहीं करना है। देखिए लिखेंगे 90.103 एंड देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट रखिए, ये पॉइंट है, थोड़ा मैं बहुत दूर कर दिया, ये पॉइंट, ठीक है। इधर राइट साइड में देखिए 301, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में देखिए ये 1 है और ये 8 है, कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स, नहीं। अब देखिए 3 में से 1 गया 2, इजीली कर ले जाएंगे। 0 में से 0 गया, ठीक है। 1 में से 3 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला इसको देगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 10, है ना। अब ये क्या करेगा, इसको देगा 1 देता है, लेकिन वो जाकर कितना जाता है, 10 जाता है, 10, तो ये हो जाएगा 11। ये कितना हो जाएगा 11, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 होगा कि नहीं, ये 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहां से देखिए ये 9 हो जाएगा और ये हो गया 11, 11 में से 3 गया 8.9। देखो अब 0 नहीं है, अब 9 है, 9 में से 1 गया 8 और ये 1 दिया था ना, तो ये 8 है और ये भी 8 है ना। तो ये 8 8 0 लिखो या ना लिखो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका रिजल्ट क्या आ गया, 8.802, ये आपका आंसर है, समझ आया। तो एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस स्टूडेंट, जैसे हमको पहले से मतलब एडिशन आता है, पहले से सब्ट्रैक्शन आता है, ये सब चीजें आती हैं, तो बस कुछ करना ही नहीं, वही सब काम करने हैं और कुछ करना ही नहीं। समझ में आया स्टूडेंट्स। हाँ, अब आप कहोगे सर बगलोल समझते हैं क्या, हाँ हम लोग इतने लेवल पर आकर हम लोग को ये सब चीजें नहीं आती हैं, हाँ ये सब चीजें नहीं आती हैं, बगलोल समझते हैं, ये सब चीजें बता रहे हैं, हाँ इतना भी हम लोग कमजोर नहीं है। ठीक है भाई, आप कमजोर नहीं हो, यानी अब तो आप ये भी कहोगे कि हाँ सर हमको एडिशन ऑफ, मतलब पहले अगर आता रहा होगा या नहीं आता रहा होगा तब भी अब तो सीख गए ना। अब तो कहोगे सर आता था, आप फालतू में बता दिए, ठीक, मैं फालतू में बता दिया ना, तब इसको बता दो तो मैं जानते हो, ठीक है ना। देख लो, बगलोल समझते हो ना, तो देख लो, अगर मैं दे दिया 1.34 बार प्लस, अब दे दिया मैंने 4.12 बार, अब बता दो आता है क्या, बता दो। 1.34 बार प्लस 4.12 बार, अब बता दो क्यों,
अब यहाँ पर आपकी गाड़ी तो रुक गई, एकदम कंफर्म है रुक गई, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी गाड़ी तो रुक गई। अब ऐसा मत कर देना कि सर कितना आसान है, क्या कर रहा है 1.34, ठीक है ना, और ये क्या करना है 4.12, और सर ये 4 2 6 3 1 4 5 और 4 1 5, सर यही तो आंसर होगा, और बार ही तो लगाने हैं, तो सर हम तो बार लगा ही देंगे, लीजिए सर यही आंसर है। बिल्कुल गलत, खत्म। पेपर में ऐसा करा तो गया काम से, समझ में आया? अब बताइए ये बार वाला कंसेप्ट जो है मैंने कहां बताया था, याद आ रहे हैं चीजें? बार वाला कंसेप्ट मैंने कहां बताया था आपको? बार वाला कंसेप्ट जो है मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में। बार वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में, और नंबर सिस्टम में स्टूडेंट्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। ये बार वाला जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स ना, नंबर सिस्टम में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था वहां पे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना, स्पेशली वो जो जैसे जो न्यू स्टूडेंट हो ना, न्यू स्टूडेंट मतलब पहली बार इस वीडियो जो देख रहे हो, तो आपसे कहेंगे, और जो स्टूडेंट्स मतलब वो वीडियोस देखे हैं ना नंबर सिस्टम वाले, उनको तो कोई डाउट दिक्कत ही नहीं होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है ना, कैसे क्या करना है मैं बता दूंगा। बट मैं तो कहूंगा जो न्यू स्टूडेंट है ना वो जाकर नंबर सिस्टम में इस पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है, ये जहां भी मैंने बताया है उसको जाकर थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से कवर कर लेंगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो मेरे को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, पेपर में अभी तक जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बताया ना, अभी तक जो बताया वो नहीं पूछेगा, समझ में आया? वो नहीं पूछेगा, पूछेगा कहां से क्वेश्चन? यहां से पूछेगा क्वेश्चन, कहां से पूछेगा? यहां से क्वेश्चन पूछेगा। देन आप क्या करोगे, है ना, देन आप क्या करोगे, क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार। अब बताओ, हटिया खड़ी हो गई, है ना, समझ में आया? दिक्कत हो जाएगा तुरंत। तो अब क्या करोगे यहाँ पे, तभी आप कर पाओगे जब इसके बेसिक कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से जानते रहोगे, समझ में आया? अगर नहीं आपको आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्लियर है? और पेपर में पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन, क्लियर है? तो देखो स्टूडेंट्स, अगर जो पुराने स्टूडेंट हो या जो न्यू स्टूडेंट हो, दोनों लोग को कहेंगे, जैसे पुराने स्टूडेंट्स में भी आप भूल गए होंगे कंसेप्ट, अगर नहीं भूले तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, आपको बधाई हो कि आपको याद है, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों को मतलब जो भी विद्यार्थी जिनको पता ही नहीं है, तो उनसे तो कहेंगे कि आप जाकर जो है नंबर सिस्टम से इस पार्ट को कवर कर लीजिए, ताकि कल जो है मैं आऊं तो डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छी तरीके से बताना स्टार्ट कर दूं स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन स्टूडेंट्स सीखना बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन के साथ, एंड इस तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ, इस तरह का जो भी क्वेश्चंस हैं किस तरह से, अरे आप इस तरह के क्वेश्चन को यूं निकाल ले जाओगे, ठीक है ना, यूं निकाल ले जाओगे, बस आपको कंसेप्ट ही तो सीखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस इतना ही, बाय बाय।